कि भाई जब हम स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करते हैं, हम कुछ दिन तो प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमारा लॉस हो जाता है। क्लियर है? तो हम ऐसा क्या जादू मंत्र फूके जिससे हमारा स्टार्टिंग के दिनों में प्रॉफिट होने लगे और वो प्रॉफिट ऐसा हो कि वो कंटिन्यू रहे। समझे क्या मैंने बोला? भाई ये साइकोलॉजी जो है इतनी आसानी से डेवलप नहीं होगी। ये हमारा जो दिमाग है ना, इसको ख़राब होने में जितना टाइम लगा है उससे 10 गुना ज़्यादा टाइम इसको सही करने में लगेगा। ये बात ना भाई एंट्री लेने से पहले ये सोचना है कि जो मैंने अपनी मेहनत के पैसे कमाए हैं, ये मेहनत के पैसे जो मैं यहाँ पे अभी एंट्री लेने जा रहा हूँ, क्या ये वर्थ इट है? क्या यहाँ लॉजिकल एंट्री बन रही है? क्या यहाँ से अगर अगेंस्ट में जाएगा तो मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूँ? भाई अगर ये सारी चीज़ें आप नाप तोल कर करोगे, ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है दोस्त, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने व्यूज़ के चक्कर में गंदगी फैला रखी है ना, वो गंदगी आप लोगों का लॉस करती है। कोई साला ये नहीं बताने को राजी कि भाई छोटा कैपिटल से पॉइंट्स में ट्रेड नहीं करते हैं, रुपयों में ट्रेड करते हैं। राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मेरा शायद 7th पार्ट है। 7th पार्ट है, इसका मतलब ये है कि 6 पार्ट में बना चुका हूँ, तो जाके पहले वो देख लेना तभी समझ में आएगा कि ये वाला जो 7th पार्ट है, ये वाले 7th पार्ट में क्या बात चल रही है। ठीक है, 6 पार्ट बन चुके हैं, वो जाके देख लेना पहले, उसके बाद ही 7th पार्ट देखना। ओके भाई, तो अब ऐसी क्या आफत आ गई कि 7th पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी? पहले भी वीडियो में बोला है, अब भी बोल रहा हूँ भाई, वो साइकोलॉजी एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है ट्रेडिंग में कि भाई इसको एक 10-5 मिनट की वीडियो में कवर नहीं करा जा सकता। क्लियर है? साइकोलॉजी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आप 10 दिन आपके सही जाते हैं ट्रेड में, ट्रेडिंग करते वक्त ग्रीन में जाते हैं, और 11वां दिन अगर आपका लॉस होता है तो आपकी साइकोलॉजी फिर से पहले दिन पे आ जाएगी। समझे? आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने 1 से लेकर 10 दिनों तक कंटिन्यूसली प्रॉफिट करा, फिर अगर 11वें दिन अगर आपका लॉस होता है तो अब आपका वो लॉस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी कितनी ख़राब होगी या वो बैलेंस रहेगी। अगर 10 दिनों का प्रॉफिट आपने एक दिन में गवा दिया है, एक दिन लॉस करके गवा दिया है, तो आप दोबारा से पहले दिन पे आ गए हो। समझे? तो 10 दिनों की मेहनत गई और 10 दिनों का जो एक्सपीरियंस आया था वो भी गया, और फिर आप एक दिन जो आपने लॉस करा, वो लॉस करने के कारण आप पहले दिन पे आ गए हो। आपकी साइकोलॉजी फिर से पहले दिन पे आ गई है। प्लस में दिमाग में ये और आ गया है कि भाइयों अब मेरे को दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस वक्त पर साइकोलॉजी को कैसे बैलेंस करना है, कैसे नहीं करना है, तो भाई इस सारी चीज़ों को ना सिर्फ एक वीडियो को बनाकर नहीं मैं समझा सकता। और अगर कोई बंदा समझा रहा है तो भाई वो धन्य है। मैं वैसा नहीं, मैं कोई भी काम करता हूँ तो भाइयों उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब तक वो समझ नहीं आता तब तक उसके पीछे लगा रहता हूँ, और जब उसको समझ में आ जाता है तो आपके साथ में मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है? मोटा मोटी ये कहना चाह रहा हूँ कि भाइयों मैं कोई भी काम जब मैं करता हूँ तो पूरी शिद्दत से और पूरी लगन के साथ करने की कोशिश करता हूँ। और अगर मेरे को कोई काम नहीं करना है तो ये नहीं है कि भाई आया फटाफट वीडियो बना के बस डाल दी व्यूज़ के लिए और फिर चलो जी जयराम जी की। ऐसी कहानी अपनी नहीं है। अगर मैं कोई वीडियो बनाऊँगा तो पूरे दिल से बनाऊँगा, पूरी मेहनत से बनाऊँगा, जिससे मेरा भी टाइम सही जगह पे लगे और कोई मेरे को अगर देख कर सीख रहा है तो उसको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अब ये वाला जो 7th पार्ट है भाई, इस वाले 7th पार्ट में ये वाले पार्ट का जो टॉपिक है मेन वो ये है कि भाई जब हम स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करते हैं, हम कुछ दिन तो प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमारा लॉस हो जाता है। क्लियर है? तो हम ऐसा क्या जादू मंत्र फूके जिससे हमारा स्टार्टिंग के दिनों में प्रॉफिट होने लगे और वो प्रॉफिट ऐसा हो कि वो कंटिन्यू रहे। ये नहीं कि 2 दिन प्रॉफिट हुआ और तीसरे दिन प्रॉफिट का पैसा भी गया और जो घर में पैसा था वो भी गया। क्लियर? तो ऐसा हम क्या मंत्र पढ़ना सीख लें जो मार्केट खुलते ही मंत्र फूके और प्रॉफिट हो जाए और फिर हम अपने घर चले जाए। ठीक? तो भाई देखो इसका जो क्रैक है, जो मैंने अभी तक सीखा है मार्केट से अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, जितना भी एक्सपीरियंस मेरे को है थोड़ा बहुत, उसके बिहाफ पे जो मैंने सीखा है वो चीज़ मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ इस वाले सेशन में। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले भाइयों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मैंने ऑलरेडी 5-6 पार्ट बना चुका हूँ।
उसको जाके पहले देख लेना, तभी आप जाके इस वाले पार्ट से कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि 6 पार्ट में मैंने आपको बता रखा है कि आपको मोटा मोटी क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपने दिमाग को काबू में रखना है। क्लियर है? तो अब भाइयों मैं आता हूँ कि छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, ठीक? 2 एग्जाम्पल उम्मीद करता हूँ, एग्जाम्पल दूंगा तो उम्मीद करूँगा कि आपको वो एकदम से समझ में आए और आपके दिमाग में एकदम से पॉइंट आउट हो वो वाली चीज़ है जो मैं आप कहने वाला हूँ। देखो भाइयों, एक बच्चा होता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो भागने नहीं लगता है, पहली बात, ठीक है? जन्म लेने के बाद सबसे पहले बच्चा क्या करता है? उल्टा लेटा रहता है, मतलब कमर के बल लेटा रहता है और हवा में अपने हाथ पैर चलाता है। हवा में मतलब वही बेड पे अपने लेट के ऊपर की तरफ अपने हाथ पैर चलाता है। फिर उसके बाद वो करवट लेना सीखता है, इधर उधर लेफ्ट राइट करवट लेता है, लेफ्ट राइट करवट लेता है। करवट लेने के बाद वो घुटने के बल चलना सीखता है। फिर उसके बाद जब वो काफ़ी दिनों तक घुटने के बल चलता है, फिर उसके बाद वो किसी चीज़ों का सहारा लेके खड़ा होना सीखता है। फिर जब वो सहारा लेके खड़ा होना सीखता है तो उसके बाद चीज़ों को पकड़ पकड़ के, जैसे कि बेड हो गया, बेड का किनारा पकड़ के, या कोई टेबल कुर्सी हो गया, उसको पकड़ के चलना सीखता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खुद खड़ा होकर खुद चलना सीखता है। फिर वो काफ़ी गिरता है, उसके बाद फिर वो चलना सीखता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उसने सबसे पहले करवट लेना सीखा, फिर घुटने के बल चलना सीखा, फिर सहारा लेके खड़ा होना सीखा, फिर सहारे के थ्रू चलना सीखा, फिर उसके बाद उसने बेसिकली फाइनली चलना सीखा। क्लियर है? ये एक बात अपने माइंड में बिठा के रख लो। क्लियर? तो अब अगर हम मार्केट में आ रहे हैं अपना पैसा लेके, तो भाइयों सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं दोस्त कि हम चलना नहीं सीख रहे हैं, हम डायरेक्ट उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक? अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो रेंगेगा, फिर चलेगा, उसके बाद वो भागेगा। भागने का प्रोसेस बहुत बाद की बात है। लेकिन हम जब मार्केट में अपना पैसा लेके आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम रेंगना तो छोड़ो, चलना तो छोड़ो, साला सीधा उड़ने की सोच रहे हैं कि भाई हम ही उड़ेंगे, हम ही हैं एलोन मस्क, समझे? हम ही बनेंगे भाई मंगल पे जाने वाले पहले यात्री। हमारी सोच हो जाती है ऐसे। और जेब में कितने रुपए हैं? जेब में रुपए हैं 20,000, 50,000, लाख रुपए। अब हम इन लाख रुपए से ये सोच रहे हैं कि हम करोड़ों रुपए बनाएंगे। तो इसको अगर दूसरे तरीके से बोलूँ तो हम सीधा लाख रुपए लेके ये सोच रहे हैं कि हम उड़ेंगे। तो भाइयों ये वाली जो मिसअंडरस्टैंडिंग है जो डे 1 से है कि भाई मार्केट में अपना छोटा कैपिटल लेके आना है और फिर हमें सीधा उड़ना है। हमें ना तो करवट लेनी सीखनी है, ना ही घुटनों के बल चलना है, ना ही सहारा लेके खड़ा होना है, ना ही सहारे के साथ चलना है। नहीं, हमें ना तो भागना है ना ही चलना है, सीधा उड़ना है। तो ये वाली जो साइकोलॉजिकल बैरियर है हमारे माइंड में, सबसे पहला कारण यही बनता है हमारे लॉस का। क्यों? क्योंकि भाई देखो, हमने 20,000 रुपये से ट्रेड ली, उसके बाद हमें 2,000 रुपये प्रॉफिट दिखेगा तो हम उसको प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे, लेकिन 10,000 माइनस दिखेगा तो उसे हम बुक कर लेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने 20,000 रुपये लगा के ये सोचा है कि हम 2 लाख रुपये कमाएंगे। ये कह लो कि 20,000 रुपये लगा के हमने ये सोचा है कि हम उड़ेंगे, हम रेंगेंगे नहीं, हम चलेंगे नहीं, हम उड़ेंगे। तो ये वाला जो डिफरेंस है भाइयों, ये बहुत बड़ा लॉस का कारण बनता है शुरुआती स्टेज में। अच्छा जी, हमें लॉस का कारण पता चल गया, तो अब हम इसको ठीक कैसे करें? तो भाइयों इसको ठीक करने के लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत मजदूरी। जैसे कि एक कोई मजदूर भाई होता है, एक जगह पे जाके वो सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मेहनत मजदूरी करता है, रोड़ी पत्थर ईंटें अपने सर पे ढोता है और फिर जाके वो पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता है। तब जाके उसे 500 रुपये से लेके 800 रुपये मिलते हैं। 500 रुपये उसे मिलेंगे किसी लो जगह पे अगर वो काम करता है तब, 800 रुपये उसे मिलेंगे जब वो किसी हाई जगह पे काम करता है तब। उस मजदूर को पता है कि भाई 800 रुपये मेरे श्योर शॉट है, अगर मैं सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक अब मजदूरी करूँगा, रोड़ी पत्थर सीमेंट विमेंट उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखूँगा, तो मेरे को 800 रुपये फिक्स मेरे को मिलने हैं, वो तय है, वो निश्चित। तो उसके मन में एक धैर्य है, उसके मन में एक शांति है, उसको पता है कि भाई 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक मेरा लंच है, उसमें मैं खाना खाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, फिर उसके बाद काम पे लगूंगा। सुबह 9 बजे जाऊंगा तो चाय मिल जाएगी, शाम को जाऊंगा तो चाय मिल जाएगी, और अपने
आधे घंटे का मुझे लंच टाइम मिलेगा और इस दौरान में मुझे इतने पत्थर उठा के यहाँ रखने हैं तो मुझे 800 रुपये मिलेंगे। उसको पता है कि हाँ भाई मेरे को 800 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं पता है कि 20,000 रुपये लेके आपको कितने प्रॉफिट में निकलना है। ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ये आपकी लॉस का सबसे बड़ा कारण है, या कह लो कि आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है कि आपको यही नहीं पता है मेरे भाई कि 20,000 रुपये लगा के आपको कितने रुपए प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट की तो चलो छोड़ो भाई, उसकी तो बात ही नहीं करते। आपको ये भी नहीं पता है कि भाई 20,000 50,000 लाख रुपए लगा के आपको लॉस कितना लेना है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको ये नहीं पता है कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल है। क्या आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हो, क्या आप 3 मिनट टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हो, क्या आप 5 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, 10 मिनट में हो। भाई कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए कंफर्टेबल है ये आपको नहीं पता है। कितना प्रॉफिट लेना है, कितना लॉस लेना है आपको नहीं पता है। कितनी देर होल्डिंग करनी है, कितनी जल्दी आपको निकलना है आपको नहीं पता है। निफ्टी 50 में ट्रेड करनी है, बैंक निफ्टी में करनी है, पिन निफ्टी में करनी है, सेंसेक्स में करनी है, मिड कैप निफ्टी में करनी है, आपको नहीं पता है। ऑप्शन बाइंग पहले करनी है, ऑप्शन सेलिंग पहले करनी है, आपको नहीं पता है। आईटीएम में ट्रेड करनी है, एटीएम में ट्रेड करनी है, ओटीएम में ट्रेड करनी है, आपको नहीं पता है। तो जब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है मेरे दोस्त, तो अब आप ये बताओ कि आप ये कैसे कह सकते हो कि मार्केट में आते के साथ ही आप उड़ोगे, या कह लो कि मार्केट में पैदा होते के साथ ही, अंडे में से निकलते के साथ ही आप उड़ने लग जाओगे। भाई पहले आपको रेंगना है, फिर किसी सहारे के बदौलत खड़ा होना है, फिर उसी सहारे की मदद से चलना सीखना है, फिर उसके बाद भागना सीखना है। उड़ने का स्टेज बहुत लास्ट की बात है। क्लियर है? तो भाइयों इसको क्रैक करने के लिए जो तरीका है, जो एक रोड मैप है, वो ये हो सकता है भाई कि स्टार्टिंग में आपको पॉइंट के हिसाब से ट्रेड नहीं करनी है, रुपए के हिसाब से ट्रेड करनी है। पॉइंट के हिसाब से ट्रेड नहीं करनी है मतलब रुपए के हिसाब से ट्रेड करनी है। मतलब देखो भाई, जिन भी करोड़ों रुपए वाले जो ट्रेडर है, आपके जो रोल मॉडल है, जिनको देखकर आप मार्केट में आए हो और ये सोच रहे हो कि पहले दिन से आप उड़ोगे, भाई वो लोग कह रहे हैं कि भाई 100 पॉइंट का एसएल लो बैंक निफ्टी में, और 50 पॉइंट का लो एसएल निफ्टी 50 में। तो भाइयों सबसे पहली बात, आप इस काबिल हो ही नहीं कि आप 100 पॉइंट का एसएल ले लोगे बैंक निफ्टी में। आपका रोल मॉडल ये भी कह रहा है कि भाई 1 लोट से ट्रेड करो, 2 लोट से ट्रेड करो। वो ये कह के अपना, मतलब ये कह लो उसने ये वाली बात कह के कि भाई 100 पॉइंट का एसएल लो और 1 या 2 लोट से ट्रेड करो, वो ये बात कह के सेफ साइड हो गया है, क्योंकि उसने तो कह दिया है 1 लोट और 2 लोट से ट्रेडिंग करो। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत यहाँ हो रही है कि भाई हम नहीं मान रहे कि हमें 1 लोट या 2 लोट से ट्रेडिंग करनी है, हमको तो भाई 10 लोट, 20 लोट, 50 लोट से ट्रेडिंग करनी है। सीधी सी बात है। अब इतने लोट से ट्रेडिंग करोगे तो पहले ही ट्रेड में आप 10,000 माइनस 20,000 माइनस कर दोगे, वो निश्चित है। क्यों? क्योंकि रोल मॉडल ने कहा है कि 80 से 100 पॉइंट का एसएल लो बैंक निफ्टी में। तो रोल मॉडल की ये बात तो हमारे दिमाग में फिक्स है कि 100 पॉइंट का एसएल लेना है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 1 या 2 लोट से ट्रेडिंग करनी है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? देखो मेरे भाई, इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि पॉइंट्स के हिसाब से आपको ट्रेड नहीं करनी है, रुपए के हिसाब से आपको ट्रेड करनी है। पॉइंट्स के हिसाब से आपको ट्रेड क्यों नहीं करनी है? देखो भाई, पॉइंट्स के हिसाब से ट्रेड आप जब करोगे, जब आप 10 लाख 20 लाख से ट्रेड करोगे, ये कह लो करोड़ों रुपए से जब आप ट्रेड करोगे, तब आप रुपए को नहीं देखोगे कि हाँ भाई मैंने 1 करोड़ रुपए से ट्रेड करी है, अब 5 लाख रुपए प्रॉफिट है, 10 लाख रुपए प्रॉफिट है। अगर आप उस रुपए में ट्रेड को देखोगे, जब आप करोड़ों रुपए से ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट जब आपका लाखों में प्लस माइनस होगा तो वो आपकी दिल की धड़कन बढ़ाएगा। तो तब आप स्विच करोगे पॉइंट्स को देखना कि हाँ भाई मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, 1 करोड़ रुपए लगा के मैंने 10 पॉइंट कैप्चर करे, 1 करोड़ रुपए लगा के मैंने 20 पॉइंट कैप्चर करे, 1 करोड़ रुपए लगा के मैंने 50 पॉइंट कैप्चर करे। तब आपका दिमागी संतुलन बैलेंस रहेगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई अब मेरे पास करोड़ों रुपया है, तो मुझे रुपये को नहीं देखना है, मुझे पॉइंट्स को देखना है। मुझे पॉइंट्स के हिसाब से ट्रेड करनी है। कब? जब हमारे पास 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए होगा तब। समझ गए? लेकिन जब हमारे पास 20,000 रुपये 50,000 रुपये लाख रुपये है ना, तो हमको पॉइंट्स को नहीं देखना है, हमको रुपयों को देखना है। समझ में आया डिफरेंस कि क्या डिफरेंस है तुम में और तुम्हारे रोल मॉडल में? रोल मॉडल कह रहा है कि भाई पॉइंट्स के हिसाब से ट्रेड करो, रुपयों के हिसाब से ट्रेड मत करो। अरे भाई आप अपने हिसाब से बात बोल रहे हो।
हमारे पास तो 50,000 रुपये है ना मेरे भाई, 20,000 रुपये है, 1 लाख रुपये है। तो अगर हम पॉइंट के चक्कर में पड़ेंगे तो पॉइंट हम प्रॉफिट वाले पॉइंट कम कैप्चर करेंगे, लेकिन लॉस वाले पॉइंट्स तो पक्का 100 पॉइंट का ऐसा लेंगे क्योंकि रोल मॉडल ने कहा है। तो भाई हम दिक्कत सबसे पहली जो कर रहे हैं, सबसे पहली दिक्कत हम ये कर रहे हैं कि हम मार्केट में आते ही उड़ने की सोच रहे हैं। और दूसरी दिक्कत ये कर रहे हैं कि हम 100 पॉइंट के एसएल ले रहे हैं, और 100 पॉइंट के एसएल ले रहे हैं लेकिन एक और 2 लॉट से हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो जो पॉइंट्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, अगर आपके पास लाख रुपए तक है तो आप पॉइंट्स में ट्रेड करना बंद करो मेरे भाई, रुपयों में ट्रेड करना स्टार्ट करो। ट्रेड में एंट्री ली, 1000, 1500, 2000 रुपये प्रॉफिट आया, निकल गए। 1000, 1500, 2000 लॉस हुआ, निकल गए। समझे? यही चीज़ मैं भी करता हूँ छोटे कैपिटल से, इसलिए मैं इतना कंसिस्टेंट रहता हूँ। और ये बात मैंने करके दिखा रखी है। 30 डेज चैलेंज की प्लेलिस्ट है, जाके देखोगे भेजे में बात बुझेगी कि कैसे छोटा कैपिटल को मेंटेन करके चलना है, कैसे छोटे कैपिटल से प्रॉफिट भी बनाना है, कैसे छोटे कैपिटल से खर्चा भी निकालना है। छोटा कैपिटल मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, सारी चीज़ें एक साथ। तुम उड़ ही नहीं सकते छोटे कैपिटल से मेरे भाई, समझे? छोटे कैपिटल से आप पॉइंट्स में ट्रेड नहीं करोगे, ये बात लिख लो, छाप लो, क्या बोलूँगा, ग्रहण कर लो भाई। 1 लाख रुपए तक तुम्हारे पास धनराशि है, तुम पॉइंट्स के चक्कर में पड़ोगे ही नहीं, तुम्हें रुपयों के हिसाब से ट्रेड करनी है। पहले ही ये सोच लेना है कि 2000 रुपये आए तो निकल गया, बहुत बड़ी बात है 2000 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये आए फेवर में, निकल गया। 1000, 1500 माइनस में गए, निकल गया। 1000, 1500 को 3000 नहीं करना है, 5000 नहीं करना है माइनस में। प्लस में अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टारगेट दिमाग में रखो कि भाई 1500, 2000 रुपये आए, छुट्टी खत्म, दिहाड़ी बन गई, चल दिए। क्यों? क्योंकि अभी हमें करनी है मेहनत मजदूरी। मार्केट में आते के साथ ही हमें बनना है पहले मजदूर, हमें पहले रेंगना सीखना है, किसी के सहारे खड़ा होना सीखना है, फिर उसी सहारे को लेकर चलना सीखना है, उसके बाद हम भागना सीखेंगे। समझे क्या मैंने बोला? भाई ये साइकोलॉजी जो है इतनी आसानी से डेवलप नहीं होगी। ये हमारा जो दिमाग है ना, इसको ख़राब होने में जितना टाइम लगा है उससे 10 गुना ज़्यादा टाइम इसको सही करने में लगेगा। ये बात ना भाई रिकॉर्ड मतलब लिख लो भाई, क्या मेरे को देख के कुछ नहीं होगा, लिख कर जब तक नहीं सीखोगे। दिमाग ख़राब होने में जितना टाइम लगता है उससे 10 गुना टाइम जो है उसको ठीक करने में लगता है। मार्केट की भाषा में बोलूँ, लॉस होने में जितना टाइम लगता है उससे 10 गुना टाइम लॉस को रिकवर करने में लगता है। क्लियर सी बात है। तो मेरे भाई आपके पास 20,000, 50,000, लाख रुपए है, पॉइंट्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, रुपयों में आपको ट्रेड करनी है। जब तक आप साल भर 2 साल भर उस 1 लाख रुपए से डबल कैपिटल नहीं कर लेते या ट्रिपल कैपिटल नहीं कर लेते उस 1 लाख रुपए से, या जब तक उस कैपिटल को बार बार डुबो नहीं देते, तब तक आपको पॉइंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, रुपयों के हिसाब से ट्रेड करनी है। एंट्री लेने से पहले ये सोचना है कि जो मैंने अपनी मेहनत के पैसे कमाए हैं, ये मेहनत के पैसे जो मैं यहाँ पे अभी एंट्री लेने जा रहा हूँ, क्या ये वर्थ इट है? क्या यहाँ लॉजिकल एंट्री बन रही है? क्या यहाँ से अगर अगेंस्ट में जाएगा तो मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूँ? भाई अगर ये सारी चीज़ें आप नाप तोल कर करोगे तो यकीन मानो आप ट्रेडिंग में रेंगोगे भी, चलोगे भी और भागोगे भी। लेकिन अगर डे 1 से ये सोचोगे कि मैं उड़ूंगा, तो भाई नेक्स्ट इम्पॉसिबल है यार, नहीं हो सकता। रोल मॉडल बोलेगा 100 का पॉइंट का ऐसा लो, तुम 100 पॉइंट का ऐसा ले लोगे, लेकिन उसको रिकवर कैसे करोगे मेरे दोस्त? यार पॉइंट्स की गेम जो है वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए वाले बंदे के लिए है। तुम यार 20,000 रुपये लेके, 50,000 रुपये लेके पॉइंट्स इकट्ठा करने लग रहे हो। ठीक है भाई, पहले बचना तो सीख लो, उसके बाद पॉइंट्स के चक्कर में पड़ना। पहले ही तुम 50,000 रुपये, लाख रुपये लेके तुम्हारी मानसिकता ये बनी हुई है कि भाई मेरे को इन्हीं लाख रुपये से मेरे को खर्चा भी निकालना है, प्रॉफिट भी करना है, घर में भी पैसे देने हैं, घर की छोड़ो चलो अपना भी खर्चा उतारना है, प्रॉफिट भी करना है, सीखना भी है, आगे भी बढ़ना है, और फिर ऑप्शन बाइंग भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ ये 50,000 रुपये, लाख रुपये से करनी है। और फिर आप ये सोचोगे कि भाई मैं 40 पॉइंट का एसएल दूंगा, 40 पॉइंट का प्रॉफिट रखूंगा। भाई 40 पॉइंट का प्रॉफिट पता नहीं हो ना हो, लेकिन 40 पॉइंट का लॉस जरूर आप लोगे, ये तो गारंटी है, श्योरिटी है। लेकिन अगर आप अपनी माइंडसेट को चेंज कर लोगे और ये सोचोगे कि भाई मैंने एंट्री ली, 2000 प्लस में गया तो एग्जिट, 2000 माइनस गया तो एग्जिट। अब कोई देखने नहीं आ रहा तुमको कि तुम 2000 रुपये एक ट्रेड में कमा रहे हो या 2000 रुपये तुम 2 ट्रेड में कमा रहे हो। मुद्दा ये है कि ओवरऑल जो दिन है तुम्हारा वो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए और 2000 रुपये हरे दिखने चाहिए। वहाँ पे लिखा आना चाहिए प्रॉफिट 2000 रुपये।
तब तुम मानना कि हाँ तुम्हें थोड़ा बहुत करना आ गया। और ऐसा ही तुम अगर 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, 1,000 रुपये को भी प्रॉफिट समझोगे, 2,000 रुपये को भी प्रॉफिट समझोगे, तो ये जो बूंद बूंद इकट्ठी होगी ना, तब जाके तुम अगले महीने थोड़े ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। और अगले महीने में तुमने यही प्रोसेस फॉलो करा तो उससे अगले महीने तुम और रिस्क ले सकते हो। प्लस में कुछ रुपए तुम अगर वहाँ से विड्रॉ भी कर लोगे प्रॉफिट वाले, तो तुम्हें एक गुड फीलिंग आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और तुम्हारा थोड़ा बहुत खर्चा भी निकल जाएगा। पॉइंट्स के चक्कर में पड़ोगे पहले ही दिन से या स्टार्टिंग में ही बिगिनर स्टेज में, तो भाइयों लपेटे जाओगे और लॉस करोगे बेखामती में। समझ में आ गया? तो अब भाई मेरी इस वाली स्टोरी से आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। स्टार्टिंग में आपको मेहनत मजदूरी करनी है, अपने आप को एक लेबर समझना है। 800 से 1,000 रुपये आपको इकट्ठा करने की सोचनी है। 1,500 रुपये आ गए तो बोनस पार्टी समझे? और उतना ही लॉस लेना है। पॉइंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, रुपयों के हिसाब से ट्रेड करनी है। स्टार्टिंग में 6 महीने 0 से 6 महीने का जो स्टेज है, रुपयों के हिसाब से ट्रेड करनी है। निफ्टी 50 में ट्रेड करनी है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी है, और कंटिन्यूसली 1,000 रुपये कमाने की कोशिश करनी है। अपना दिन ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश करनी है। क्लियर है? पॉइंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब मेरे भाई, जो भी आपका रोल मॉडल है वो बहुत अच्छा इंसान है, एक लेवल पे वो पहुंचा हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन भाइयों 80-80, 100-100 पॉइंट का ऐसा लाभ नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप 1 लोट 2 लोट से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आप मारोगे सीधा 5 लोट 10 लोट। अगर क्वांटिटी में बात करी जाए तो 900 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 1200 क्वांटिटी निफ्टी 50 में आप ऐसे क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी से आप ट्रेड नहीं करने वाले। करोगे भी तो वो किक नहीं मिलेगी, और किक नहीं मिलेगी तो कुछ फील नहीं होगा। फील नहीं होगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करोगे ही करोगे। तो जब अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करोगे ही, तो भाइयों रुपयों में ट्रेड करो, पॉइंट्स के चक्कर में मत पड़ो। और अगर पॉइंट्स के चक्कर में पड़ोगे तो पॉइंट्स आपको घुसवा देंगे, आपका कैपिटल घुसवा देंगे। समझ में आ गई भाई? आपको अपनी मानसिकता ऐसे रखनी है कि आप एक लेबर हो। आपने अभी शुरुआत करी है, अभी मार्केट को देखना शुरू करा है। आपको 1,500 रुपये से 1,000 रुपये से लेके 1,500 रुपये कमाने हैं ऑप्शन बाइंग में, और ऐसा आपको 6 महीने तक कंटिन्यू करना है। अगर ऐसा आपने 6 महीने तक कंटिन्यू कर लिया तो मेरे भाई आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। अगर लालच में पड़ोगे, पॉइंट्स के चक्कर में पड़ोगे, तो वही है यार, 50,000 रुपये लेके आओ, मार्केट को चढ़ा दो, फिर लेके आओ, फिर मार्केट को चढ़ा दो, फिर लेके आओ, फिर मार्केट को चढ़ा दो। ऐसा चलता रहेगा। तुम सीखोगे कुछ नहीं, सर में दर्द ज़्यादा लोगे। ये क्लियर कट सी बात है। अब मेरे भाई इतनी सी बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। अब इसमें मैं एक बात और ऐड करूँगा कि भाई अपने हिस्से की मेहनत ना यार हर किसी को करनी पड़ती है। कोई वक्त से पहले मेहनत कर लेता है, कोई वक्त के बाद मेहनत करता है, लेकिन अपने हिस्से की मेहनत हर एक इंसान करता है। तो अब ये आपको देखना है कि भाई आपको ट्रेडिंग में मेहनत कब करनी है। वक्त गुजरने के बाद मेहनत करोगे या वक्त से पहले मेहनत कर लोगे। क्लियर कट सी ये बात है। जितनी जल्दी आप ये अपने दिमाग में बात बिठा लोगे, आपको समझ में आएगा कि जब ट्रेडिंग में आप बाय सेल करते हो तो उस वक्त सिर्फ आप हो उस टेबल पे, और वो चार्ट है, और कोई आपके साथ नहीं है। वो बटन आप खुद दबा रहे हो अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से ही एंट्री ले रहे हो, अपनी मर्जी से एग्जिट ले रहे हो। तो भाइयों मेहनत भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के सक्सेसफुल हो नहीं सकते। कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, लॉस होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। वो तब है जब आप किसी एक ऐसे बंदे की बात सुनोगे जो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर है, वो अपने हिसाब से बातें कर रहा है, लेकिन आपकी जेब में सिर्फ 20,000, 50,000, लाख रुपए। तो भाइयों पहले आपको अपने दिमाग को समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो, क्योंकि दिमाग बहुत बड़ी चीज़ है, साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है, आसानी से काबू में नहीं आएगी। इसीलिए मैं ये सेशंस रख रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने महसूस करी है या जो चीज़ें मैंने चेंजेस करे हैं मार्केट में उतरने से पहले, बाय सेल करने से पहले, वो वाली चीज़ें मैं अपनी आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे मेरे फ़ायदे के साथ साथ मेरा तो फ़ायदा होगा ही, उसके साथ साथ कोई मेरा भाई अगर मेरे को देख रहा है तो उसकी भी साइकोलॉजी काबू में रहे और उसकी भी साइकोलॉजी ठीक रहे। जब वो मार्केट में उतरे तो उसे पता है कि हाँ भाई आज मुझे 1,500 से 2,000 रुपये कमाने हैं या 1,500 से 2,000 रुपये का लॉस करना है। दैट्स इट। अपने आप को पहले मजदूर समझना है, मालिक आप बाद में बनोगे। कई लोगों को सुना होगा भाई ट्रेडिंग मतलब अपने मालिक खुद बनो। भाई मालिक बनने का सफ़र बहुत कठिन है। पहले अपने आप को एक मजदूर समझे। एक ही दम से उड़ने की नहीं सोचनी है भाई। एक ही दम से उड़ने की सोचोगे तो यार बहुत लॉस करने वाले हो ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को इतना चेंज कर लिया है
इतने फेक आउट्स होते हैं, इतने जो पैटर्न बनते होते इतने फेक आउट्स होते हैं कि क्या ही बोले। जो पढ़ाई हम लोगों ने पढ़ी है वो इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है इस वक्त मार्केट में, क्या बताऊं। अगस्त का जो मार्केट है आपने देखा होगा, बहुत लॉस करा होगा उसमें काफ़ी लोगों ने। तो मार्केट अपने आप को बहुत चेंज कर रहा है और हम लोग करोड़ों रुपए का प्रॉफिट देख के मार्केट में आ रहे हैं। और जो बंदा करोड़ों का प्रॉफिट कर रहा है वो कह रहा है 100 पॉइंट का एसएल लो। भाई हम नहीं ले सकते 100 पॉइंट का एसएल यार, हम 1000 रुपये का लॉस ले सकते हैं, 2000 का लॉस ले सकते हैं। साला 5000 रुपये का भी लॉस हो जाता है तो ऐसे दिल में धक धक होने लगती है, समझे। तो आपकी साइकोलॉजी अगर ऐसी है कि 5000 10,000 रुपये का लॉस देके आपके धरती हिलने लगती है, हाथ पैर काँपने लगता है, तो भाई आप पॉइंट के हिसाब से ट्रेड करना बंद करो, रुपयों के हिसाब से ट्रेड करना चालू करो। और जब आप रुपयों के हिसाब से ट्रेड करके कंफर्टेबल हो जाओ उसके बाद पॉइंट्स पे कूदना है। क्लियर है। ऐसे ही 3 मिनट की एक एक कैंडल को पकड़ना पहले चालू करो निफ्टी 50 में, उसके बाद दूसरी 2 कैंडल पकड़ना स्टार्ट करो, फिर 3 कैंडल पकड़ना स्टार्ट करो, फिर पैटर्न पकड़ना स्टार्ट करो। ये है स्टेप बाय स्टेप गाइड, समझे। तो भाइयों अपनी साइकोलॉजी का संतुलन बनाने की कोशिश करो। जो बातें मैं बता रहा हूँ अपने प्योर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यही चीज़ कोई कोर्स बना के बेचूंगा तो आप लाखों रुपए भी दोगे और मेरी बात भी सुनोगे। लेकिन मेरा ऐसे मानना है भाई, अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है और उसको तब भी सीखना वो चाहता है तो भाई वो फ्री में भी सीख सकता है, बस उसको सही इंसान टकरना चाहिए। अब फ्री में अगर सही इंसान को पकड़ना है तो भाई मेहनत तो लगेगी, लेकिन अगर तुम्हें कोई सही इंसान मिल चुका है सिखाने वाला तो भाइयों तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उससे अपने सच्चे दिल से सीखो और जीवन में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को चेंज करो और अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करो, अपना करियर ट्रेडिंग में बनाओ। ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है दोस्त, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने व्यूज़ के चक्कर में गंदगी फैला रखी है ना, वो गंदगी आप लोगों का लॉस करती है। कोई साला ये नहीं बताने को राजी कि भाई छोटा कैपिटल से पॉइंट्स में ट्रेड नहीं करते हैं, रुपयों में ट्रेड करते हैं। जब वो छोटा कैपिटल धीरे धीरे ग्रो करता है तब जाकर हम पॉइंट्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अब भाइयों मैं अपनी साइकोलॉजी की वीडियो में और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन एक ही वीडियो में सब चीज़ नहीं बता सकता। साइकोलॉजी को ठीक करना कोई बाबा जी का खेल नहीं है। बुद्धि भ्रष्ट होने में कम टाइम लगता है और बुद्धि को सही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तुम टाइम देने वाले बनो भाई, धीरे धीरे भाई कोशिश तो कर ही रहा हूँ मैं कि कुछ अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में फिट कर दूँ, जिससे जब मार्केट ओपन हो तो आपको ये हो कि हाँ आज अगर 2000 रुपये बन गए तो स्क्रीन बंद है, अब कल कमाएंगे 2000 रुपये। अब 2000 के 4000 आज नहीं करने, 2000 के 4000 करेंगे कल। आज 2000 बन गए, खुशियाँ मनाओ भाई, गरीबों में कंबल बांटो, भंडारे करो, बात ख़त्म। 2000 बन गए, बहुत अच्छी बात है। 2000 रुपये कमाने के लिए आपके घर में कोई ऐसा सदस्य होगा जो 2000 कमाने के लिए 100 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहा है रोज़। हो सकता है कि आपके घर में वही आप इंसान हो सबसे बड़े, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हो घर की। तो भाई 2000 रुपये को ना प्रॉफिट समझो। ये नहीं कि साला जब लाख रुपये होगा, करोड़ों रुपये होगा तभी प्रॉफिट होगा, ये गलत बात है। वहाँ तक पहुँचने के लिए, उड़ने के लिए टाइम लगेगा। पहले रेंगना सीखो, मेहनत मजदूरी करना सीखो, फिर उसके बाद जाकर तुम बॉस बनोगे। क्लियर है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा भाइयों, अपने हिस्से की मेहनत हर एक इंसान करता है। कोई वक्त से पहले करता है और कोई वक्त के बाद करता है। आपको ये समझना है, ये अपने आप से पूछना है कि आप मेहनत कब करोगे, वक्त से पहले या वक्त गुजरने के बाद। समझे भाई। राम राम।